Okay, Shivani, you can go. So we'll begin with very basic formulas. You would have read in junior classes as well, 6, 7, 8. This is very basic. Distance is equal to speed into time. And converting kilometer per hour to meter per second, these two are something which you have to keep in handy. मतलब कि कहीं पे भी दिमाग से स्लिप कर गया, लाइक कहीं पे सम डेटा लाइक अमंग 3 डेटा 2 डेटा विल बी गिवन इन किलोमीटर पर आवर एंड 1 डेटा विल बी गिवन इन मीटर पर सेकेंड. अब तुम सबको किलोमीटर पर आवर में सॉल्व करके आंसर निकालोगे एंड डेफिनेटली एक आंसर उसमें से रहेगा लाइक वन ऑफ दी ऑप्शंस और टिक कर दोगे, बट थिंग्स विल गो हेवेयर इन दैट वे. सो ये दोनों तो काफ़ी हैंडी रखना. अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है एंड मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है. That's why I have included these things even though they were basic. Okay, relative speed बेसिकली यही पूछा जाता है बिकॉज ये तो काफ़ी बेसिक जाता है, ये तो कहीं मतलब यूज़ होता है, इसमें यूज़ होता है. सो बेसिकली पूछा तो यही जाता है. ओके, सो सेम डायरेक्शन में अगर रिलेटिव स्पीड तो निकाला तभी जाता है जब दो चीज़ें चल रही हों, मतलब किसी दो के रेस्पेक्ट में हम लोग कुछ बोल रहे हैं. तो रिलेटिव स्पीड अगर दोनों चीज़ें सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो स्पीड तब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे. दिस ऑल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड. और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो स्पीड हम लोग ऐड करेंगे. यह ट्रेन के रिस्पेक्ट में हम लोग देखे होंगे, मतलब दोनों ही ट्रेन चल रही होती है तो एक्स्ट्रा ही स्पीड में फील होता है कि गुजर गया वो, लेकिन वो उसलिए वैसा नहीं होता है, वो दोनों ट्रेन का स्पीड ऐड हो जाता है. वो भी उतनी ही स्पीड में चल रही होती है जैसा अपना ट्रेन चल रहा होता है, लेकिन स्पीड के ऐड होने के वजह से ये मतलब बहुत स्पीड में लगता है. और वही सेम डायरेक्शन में स्पीड सब्ट्रैक्ट होती है तो स्लो लगता है. एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज एडेड इरेस्पेक्टिव ऑफ सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन. सो जस्ट कीप दिस थिंग्स इन माइंड and then we'll proceed with the questions because math is all about questions. So we'll okay. Everybody got these points right? Hello. Yeah, it's clear. Okay, fine. Okay, so a truck covers a distance of 640 kilometer in 10 hours. Car covers the same distance in 8 hours. What is the respective ratio between the speed of truck and car? This question I have included for basic formula, मतलब एप्लीकेशन देख लो एक बार. सो इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, तो इसका मतलब हम लोग को पहले ट्रक का स्पीड निकालना है, फिर कार का स्पीड निकालना है एंड देन हम लोग को दोनों के स्पीड का रेशियो बताना है एंड दैट विल बी दी आंसर, द जिस्ट ऑफ द क्वेश्चन. सो हम लोग बस स्पीड ऑफ ट्रक निकालेंगे. तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम. Okay, so that will be 64 kilometer per hour. Okay, then speed of will be distance upon time again. So distance is this and time is this. So this will be 80 kmph, 80 kilometer per hour. And then we will find the ratio between the speed of truck and car. 64 upon 80, that is 4:5 by 16. Options are wrong perhaps. Or I might have not included the option. फिफ्थ ऑप्शन में होगा ज़रूर. ये तो बहुत बच्चा जैसा है. क्या ही होगा, 640 बाई 10 64, 640 बाई 8 80. गलत है, ऑप्शन गलत है. जो भी हो, आई माइट हैव नॉट इंक्लूडेड. सो 4:5. इसके तो ऑप्शंस भी नहीं है. ओफ, साथ में पूरा क्वेश्चन रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा.
ओके, द एवरेज स्पीड ऑफ अ बस फ्रॉम कोयम्बेडू टू सलेम, ये यही करता है मतलब बेसिकली, तो कि कंफ्यूजन करने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन देख के लोग छोड़ देंगे, बट वंस यू गेट कि इसमें क्या लगेगा इजी है, बट यही आता है टाइम स्पीड डिस्टेंस से, इतने ही लंबे लंबे आते हैं बट क्वेश्चन आसान होता है. द एवरेज स्पीड ऑफ अ बस फ्रॉम कोयम्बेडू, लेट्स take it as A to B. A to B is 57 km per hour. The bus is scheduled to leave Coimbatore bus station at 10 p.m. and reach Salem at 4:35 a.m. on the next day. The distance between Salem and Coimbatore bus station is 342 kilometer distance. On the way in between Coimbatore and Salem, a halt is scheduled compulsorily. Find out the duration of this halt schedule. सो यहाँ पे हमको एवरेज स्पीड दिया हुआ है बस का कोयम्बटूर से सलेम के लिए, कोयम्बटूर से सलेम का डिस्टेंस दिया हुआ है, और जो एक्चुअल टाइम लगा मतलब बस को कोयम्बटूर से सलेम जाने के लिए वो ये लगा. ठीक है, सो अपने पास डिस्टेंस दिया हुआ है आइडियली, जो मतलब डिस्टेंस है, और आइडियली उसका स्पीड भी दिया हुआ है, यानी कि उसको कितना टाइम लगना चाहिए था. एक it is Coimbatore and Salem. So that is 342 upon 57 is equal to 6 hours. 6 hours लगना चाहिए था, लेकिन उसको कितना लग रहा है 10 PM से 4:35 तक उसको लग रहा है. So time bus actually takes is 6 hours 35 minutes. Okay, so it takes 35 minutes extra and that is the answer. Simple. वही halt है उसका. Okay. Every day a cyclist meets a train at particular crossing. The road is straight before the crossing and both are traveling in the same direction. The cyclist travels with a speed of 10 km per hour. One day the cyclist comes late by 25 minutes and meet the train 5 km before the crossing. What is the speed of the train? ठीक है, यहाँ पे पहले हम लोग समझते हैं कि क्या दिया हुआ है. हर दिन एक साइकिलिस्ट ट्रेन को मीट करता है क्रॉसिंग में. ठीक है, द रोड इज स्ट्रेट बिफोर द क्रॉसिंग, मतलब उस क्रॉसिंग के पहले रोड स्ट्रेट है और दोनों सेम ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं. साइकिलिस्ट ट्रैवल्स, यहाँ पे साइकिलिस्ट का स्पीड दिया हुआ है, और एक दिन लिखा हुआ है कि वन डे साइकिलिस्ट कम्स लेट बाय 25 मिनट, वो 25 मिनट लेट आता है एंड मीट ट्रेन 5 किलोमीटर बिफोर द क्रॉसिंग, मतलब क्रॉसिंग से 5 किलोमीटर पहले ही मिल जाता है. ऐसे हर दिन 5 किलोमीटर बाद मिलता था. ओके, सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ये पूछ रहा है. इसको एकदम कॉमन से लेके चलते हैं कि अगर साइकिलिस्ट का स्पीड दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर, तो उसको 5 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 30 मिनट्स. और अब ये बोल रहा है कि वन डे द साइकिलिस्ट कम्स लेट बाय 25 मिनट, यानी कि इसके बीच में जो टाइम डिफरेंस रहा होगा, उसी टाइम डिफरेंस में ट्रेन जो है 5 किलोमीटर कवर किया होगा, तभी तो उसको पहले मिल गया, 5 किलोमीटर पहले मिल गया ट्रेन. तो एक्चुअली क्या हुआ कि ट्रेन कवर्स किलोमीटर इन 5 मिनट्स, इज 30 माइनस 25. तो अब ये तो दे रहा है, ट्रेन का स्पीड ही दे रहा है, डिस्टेंस है और ये टाइम है. तो 5 किलोमीटर इन 5 मिनट्स, इट्स बेटर टू डू इट इन किलोमीटर पर आवर. ओके, सो दैट इज 5/5/60. by 60, either ways it will come 60 kmph and that will be speed of the train. This one got all these questions. पढ़ने में बस बड़े हैं बट बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट लग रहा है सब में. स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस यही है. ओके,
Two trains from point A and B moving in opposite direction start at the same time. At the point they meet, the second train travels 120 km more than the first. The speeds are 50 km per hour and 60 km per hour respectively. Find the distance between A and B. मतलब कि ये बोल रहा है कि दो ट्रेन हैं और पॉइंट ए और बी से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सेम ही टाइम पे चल रहे हैं, और अब ये बोल रहा है कि सेकेंड ट्रेन ट्रेवल्स 120 किलोमीटर मोर देन द फर्स्ट ट्रेन, द स्पीड्स आर इतना एंड इतना, और मतलब उन लोग मिलते हैं. इट मीन्स अगर कुछ मिल रहा है तो टाइम तो दोनों साइड सेम ही होगा, तो हम लोग बस टाइम इक्वेट कर देते हैं. यहाँ पे मेन वही है कि डिस्टेंस इसलिए ही दिया हुआ है कि 120 किलोमीटर मोर दूसरे वाले का. प्लस 120 दूसरे को इतना ज़्यादा लग रहा है, मतलब 120 किलोमीटर वो उतना ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है और स्पीड उसका 60 है, और टाइम तो दोनों साइड सेम ही रहेगा. टाइम मैंने इक्वेट कर दिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ओके, तो 6d इज इक्वल टू 5d. बट हिज वॉइस इज कमिंग. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. तो ए एंड बी का डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा बोले थे ऐड होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस विल बी 2d प्लस 120. That will be 1320 किलोमीटर. D. रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस कर रहा है एक तरीके से, नॉट फुल्ली बट अ पार्ट में भी. ओके, ट्रेन B speeding with 120 km per hour crosses another train C running in the same direction in 2 minutes. The length of the trains B and C be 100 and 200 meter respectively. What is the speed in kilometer per hour of the train C? Okay. It is telling कि एक ट्रेन B है और वो 120 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है एंड इट क्रॉसेज अनदर ट्रेन C इन द सेम डायरेक्शन. मतलब कि दो ट्रेन हैं B और C, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं और क्रॉस करने में 2 मिनट लगता है. ठीक है, रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट आएगा ऑफ कोर्स. सो और सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है. सो इफ द लेंथ ऑफ B एंड C इज 100 एंड 200 मीटर रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन C? ऐड होता है तो ऐड कर देते हैं, दैट इज 300. ये 300 मीटर, दिस इज लास्ट में कन्वर्जन में काम आएगा. क्वेश्चन भैया, so same direction. go ahead. तो डिस्टेंस तो ऐड ही हो गया 300 किलोमीटर एंड स्पीड है तो वो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 120 माइनस x आई एम टेकिंग, और टाइम इज 2/60 क्योंकि आवर में ले रहे हैं. ठीक है, और उसको भी वी विल कन्वर्ट एनीवेज, और वी कैन डायरेक्टली डू इट इन मीटर पर सेकेंड, दैट माइट बी हेल्पफुल. बट ये कटेगा नहीं अभी 5/18 से, इसीलिए मैंने कुछ उसको किया नहीं, लास्ट में ही कर देंगे. minus x equal to 1/30.
1/30 एनीवेज। ओके, सो ये इक्वेशन को एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना। हाँ, यही तो मैं समझा रही थी अभी कि एक ट्रेन बी दिया हुआ है और वो 120 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है और इट क्रॉसेज अनदर ट्रेन सी सेम डायरेक्शन में 2 मिनट में। ठीक है, यानी कि ट्रेन बी का स्पीड दिया हुआ है और वो ट्रेन सी को क्रॉस करता है जो कि सेम डायरेक्शन में चल रहा है 2 मिनट में। सेम डायरेक्शन में यानी कि स्पीड क्या होगा, सबट्रैक्ट, रिलेटिव स्पीड निकलता है ना। सो 120 माइनस एक्स मैंने लिख दिया, ट्रेन सी का स्पीड एक्स मान के, एंड डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस हर केस में ऐड ही होता है, सो ऐड कर दिए हैं। लेंथ ऑफ ट्रेन बी एंड सी इज 100 एंड 200 मीटर रेस्पेक्टिवली, सो इसको 300 कर दिए हैं। एंड टाइम इज इट्स टेकिंग 2 मिनट्स, सो दैट इज आवर में करने के लिए इसको बाई 60 कर दिए हैं। सो दिस इज हाउ आई गॉट दिस। ओके ओके, दिस इज मीटर, रिमेंबर इसको बाई 1000 करके बाद में गायब करना है। इक्वल टू 30, अब इट विल बी 300 by 1000, 120 minus x is equal to 30 into 3 by 10, 30 into 9, 70. Yeah, or I should direct do it यार, 900 by 1000 ठीक ही है ना। हाँ, 0.9 भी कोई, बट 900 तो नहीं आएगा, 9000 by 1000 आएगा, 9 आएगा केवल। सो x विल बी 111 और हमने बीच में सारे कन्वर्जन कर दिए, मतलब इसको 300 by 1000 कर दिया, एंड सो इट विल कम इन kmph. So answer will be this. Got it? yes. Okay. A 280 meters long train crosses a platform thrice its length in 6 minutes 40 seconds. What is the speed of the train? ये बस यही बताने के लिए कि प्लेटफॉर्म वगैरह जैसी चीज़ें भी आती हैं तो दोनों का डिस्टेंस ऐड हो जाता है, मतलब ट्रेन का जो लेंथ है वो और जो प्लेटफॉर्म का लेंथ है वो दोनों ऐड हो जाएगा, एंड बाकी स्पीड और ये सब तो है ही फिर डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में। दैट विल बी 280 प्लस ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म थ्राइस इट्स लेंथ। ओके, यानी कि प्लेटफॉर्म का लेंथ क्या हो जाएगा, दिस इंटू 2, यानी कि दिस कंप्लीट इज 280 इंटू 4। हाँ, और बाई जो स्पीड ऑफ ट्रेन होगा, लेट्स से इट एज फॉर नाउ, एंड दिस होल इज इन meter per meters, and this also I'll convert in seconds, so that will be more convenient. 360 and 40, 400. Okay, so as अभी डायरेक्ट आएगा 400 s. This will be 2.8 meter per second. टेक केयर ऑफ द यूनिट्स अगेन, मीटर सी था और इधर भी मैंने इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया, तो इसीलिए डायरेक्ट 2.8 आ गया। ओके, अर्लियर ऑल्सो आई हैड डन द सेम। यूनिट कन्वर्जन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं रहता है। A man traveled a certain distance at a rate of 15 miles an hour and came back at the rate of 10 miles an hour. What is his average speed? कन्वेंशनली एवरेज स्पीड का फॉर्मूला रहता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बट अभी यहाँ पे मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम करने जाएंगे, दैट विल बी ऑल, क्योंकि डिस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ नहीं है, उसको मान के चलना पड़ेगा, एंड टाइम भी नहीं दिया हुआ है, वो भी मान के चलना पड़ेगा, दैट विल मेक इट कॉम्प्लेक्स। सो एवरेज स्पीड का सिंपल फॉर्मूला है, इसके ऊपर कभी आएगा भी नहीं। यही फॉर्मूला 3 के लिए भी एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब लाइक 3 वेरिएबल्स आ जाएंगे, सो उतना कभी पूछेगा नहीं। एक्स वाई इज स्पीड, रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ये बहुत जल्दी इससे सॉल्व हो जाएगा। एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई प्रोवाइडेड डिस्टेंस दोनों का सेम है,
ऐसे दिया हुआ है कि एक मैन ट्रैवल कर रहा है 10 किलोमीटर इतने टाइम में, दूसरा मैन ट्रैवल कर रहा है 30 किलोमीटर, तो उस केस में ये वर्क नहीं करेगा। डिस्टेंस शुड बी सेम एंड देन दिस फॉर्मूला विल वर्क। सो सिंपली इसमें डाल देंगे तो दैट विल बी 2 इंटू 15 इंटू 10 अपॉन 15 प्लस 10 will be giving me 5, 3, 2, 12. This is again you need to understand कि इसको कैसे करते हैं, बिकॉज ऐसे पूछ लेता है ये क्वेश्चन, तो ऐसे एक ही आता है, ये तो एक ही उड़ाने के लिए काफ़ी रहता है, ये समझ में नहीं आया। तो जिसको आता है बनता है, नहीं आता है तो नहीं बनता है, अचानक से कैसे ही समझ में आ जाएगा ऐसे भी। So a pig takes 4 leaps for every 5 leaps of a goat, but 3 leaps of a pig are equal to 4 leaps of a goat. Compare their speed. Okay. यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ है which will be useful. 3 leaps of a pig are equal to 4 leaps of a goat. यही यूज़ करके हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड उस पे बेस्ड फिर हम लोग ये करेंगे। A pig takes 4 leaps for every 5 leaps of goat. ठीक है, so 3 leaps of pig is equal to 4 leaps of goat. ठीक है, so 1 leap of pig will be equal to 4 by 3 leap of goat. Okay. और अब ये बोल रहा है कि a pig takes 4 leaps for every 5 leaps of goat. तो किसी को भी कन्वर्ट कर सकते थे एक्चुअली तो, बट द कंपेयर देयर स्पीड में पिग इज टू गोट का निकालेंगे तो इससे डायरेक्ट ही आ जाएगा। बेटर है कि पिग गोट शुरू से ही चले तो वही बेटर रहेगा, नहीं तो फिर गोट पिग करेंगे लास्ट में, वो ऑप्शन तो रहेगा ही, टिक कर देंगे और गड़बड़ हो जाएगा। एनीवे, सो इट टेक्स 4 leaps, so 4 leaps of pig will be equal to 16 by 3, 16 by 3 leaps of goat, right? और इसी टाइम पे गोट कितना चली है, 5 लीप्स चली है, तो बस इसी का तो रेशो निकालना है। सो दैट विल बी 16 by 3 by 3 upon 5, और जब ये निकलेगा so it will come 16:15, giving us option 1. Anyways, you will look this document तो ध्यान रह ही जाएगा। राजधानी एक्सप्रेस travels at an average speed of 100 km/h, stopping for 3 minutes every 75 km. How long did it take to reach its destination 600 km from the starting point? इसमें एक पहले तो क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं क्या है। इसमें राजधानी ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कि उसको 600 किलोमीटर चलना है, और उस 600 किलोमीटर में हर 75 किलोमीटर के बाद वो 3 मिनट के लिए रुकती है। ठीक है, सो पहले तो ये समझना है कि वो कितना बार रुकेगी, तो उसी से हम कितना बार रुकेगी इससे हमको पता चलेगा कि कितना टाइम रुकी है, तो ही फिर हम हाउ लॉन्ग करके उसको, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस तो ये वाला टाइम तो डायरेक्ट ही आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। उसके बाद ये रुकने में जो टाइम दे रही है वो निकालना मेन है, वही हमें ऐड करना है कि ये तो 6 आवर दिख ही रहा है, उसके बाद का चीज़ व्हाट यू हैव टू टेक आउट। इसमें स्टॉपेज का मेन यही रहता है कि पता रहना चाहिए, जैसे कि 5 किलोमीटर है, ठीक है, और बोल रहा है कि हम हर 1 किलोमीटर के बाद रुक रहे हैं, तो उसमें 4 स्टॉप रहेगा। ये थ्योरी है बस इस चीज का। एवरी 1 किलोमीटर, आफ्टर एवरी 1 किलोमीटर वी स्टॉप। सो ब्रेक्स विल बी 4। तो यही थ्योरी इसमें भी है। अब 600 किलोमीटर है और 75 किलोमीटर हर 75 किलोमीटर के बाद रुक रहा है, तो 600/75 ये कितना आएगा, 15 4 8, तो 8 नहीं होगा, दैट विल बी 8 - 1 इक्वल टू 7 ब्रेक्स, और एक ब्रेक में उसको 3 मिनट्स लग रहा है। यही वाला थ्योरी कई बार मिस हो जाता है और ये हमेशा ही आता है। ये तो बेल वाले में भी होता है। बेल वाले में हालांकि हम लोग ऐड कर दें एक बार फर्स्ट टॉल का, इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं।
whatsoever. तो एक ब्रेक के लिए उसको 3 मिनट लग रहा है, तो 7 ब्रेक के लिए उसको 21 मिनट्स लगेगा, और इनिशियली उसको 6 आवर लग रहा है, सो टोटल विल बी 6 hours 21 minutes, giving us option number 1. This is a very basic application. Sound is said to travel in air at about 1100 feet per second. A man hears the axe striking the tree 11 by 5 seconds after he sees it strike the tree. How far is the man from the wood chopper? डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, 1100 फीट पर सेकेंड से साउंड ट्रैवल करती है, स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ये निकल जाएगा डिस्टेंस. देयर वाज नथिंग इन दिस, लेकिन ये क्यों डाले हैं, आई विल टेल. 11 by 5, this will be giving me perhaps 2420, 210, ये बचा 02.2, 2420 में बी. ये इसीलिए क्योंकि साउंड का ये ऐसे डायरेक्ट नहीं आता है, साउंड इको करता है, वो वाला एप्लीकेशन इसमें यूज़ होता है, क्योंकि इको में ना डबल हो जाता है. यहाँ पे तो ये 2420 ही है, लेकिन साउंड सिर्फ एक बार नहीं आता है, बहुत ज़्यादा दूर रहता है ना, तो साउंड 2 बार आता है. तो जब ऐसा इको या कुछ गूंज रहा है, ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन रहेगा ना, तो ये जो रहेगा दिस विल बी डबल. यहाँ पे तो ये डायरेक्ट ही है, बिकॉज ऐसा कुछ कीवर्ड दिया हुआ नहीं है, बट वो लगता है, तो लोग ये टिक करके आते हैं, बट आंसर इसका डबल रहता है. इस चीज़ से वो याद रखना है. सो 2 cars are 15 kilometers apart. One is moving at a speed of 50 km per hour and the other at 40 km per hour in the same direction. How much time will it take for the 2 cars to meet? ये तो बेसिक ही है, रिलेटिव स्पीड वाला. डिस्टेंस दिया हुआ है और दोनों सेम ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, स्पीड भी दिया हुआ है, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, सो स्पीड क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट 15 by 10, that is 3 by 2 hours. A car travels a certain distance taking 7 hours in forward journey. During the return journey, the speed is decreased by 12 km per hour and the car takes 5 hours to reach the destination. What is the distance traveled in one way? मतलब कि ये फॉरवर्ड जर्नी में कितना डिस्टेंस लगा या एक बार में कितना डिस्टेंस लगता है वो पूछ रहा है, दोनों बार का नहीं पूछ रहा है. ओके, सो वो ये बोल रहा है कि फॉरवर्ड जर्नी में जाने में उसको 7 घंटा लगा और रिटर्न जर्नी में जो उसका स्पीड था 12 किलोमीटर पर आवर से बढ़ गया और उसको रिटर्न जर्नी में केवल 5 आवर्स ही लगा वापस आने में. तो अब ये डिस्टेंस पूछ रहा है वन वे का, तो डिस्टेंस डी मान लेते हैं. तो d/7 करके उसको कुछ स्पीड होगा, क्योंकि डिस्टेंस दी है और टाइम उसको लग रहा है 7 आवर्स. सो इनिशियल स्पीड दिस विल बी दिस, राइट. और अब ये बोल रहा है कि स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 12 किलोमीटर पर आवर. ओके, सो so new speed will be d/7 plus 12. और अब ये बोल रहा है कि उसको 5 आवर्स लग रहा है, तो डिस्टेंस तो अभी भी वही है ना, मतलब जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ लौट भी रहे हैं तो 2 ही किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा ना. सो इट विल बी अगेन d अपॉन this will be distance upon d/7 plus 12. और ये इसको टाइम लग रहा है 5 आवर्स. अगेन सारा यूनिट्स ठीक है, we'll check once and then we'll proceed. So d will be equal to 5d/7 plus 60. So this will be 2d/7 equal to 60. So d will be 10. That will be answer. Speed, time and distance में ज़्यादा कुछ है नहीं. I think this is probably the easiest topic
अभी तक का जो कवर हुआ है, बिकॉज इसमें है ही नहीं, बस 3-4 ही कॉन्सेप्ट है और उसमें ही सब रिवॉल्व करता है। बस कहीं कहीं पे की पकड़ना है, जैसे वो ट्रेन वाले में कहीं कहीं पे यूनिट्स वाला में बस उसी की से हो जाता है। समझ में आ गया एक बार में तो ठीक ही है। ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म 100 meters long in 60 seconds at a speed of 45 kilometer per hour. The time taken by the train to cross an electric pole is, ये वाला क्वेश्चन मैंने डिफरेंस समझाने के लिए डाला है। इलेक्ट्रिक पोल है या मैन है या कुछ, मतलब ट्रेन से नेग्लिजिबल विड्थ का कोई चीज़ है ना, तो उसका लेंथ 0, उसके लिए हमको लेंथ जोड़ने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन ट्रेन है, साथ में कोई प्लेटफॉर्म है या साथ में कुछ और बड़ा जैसा चीज़ का कंपैरिजन कर रहा है तो उसका लेंथ जुटता है। ब्रिज बोल दिया तो उसका जुड़ेगा, ट्रैक बोल दिया तो उसका जुड़ेगा। एनीवेज ठीक है। सो ट्रेन का लेंथ यहाँ पे नहीं दिया हुआ है और प्लेटफॉर्म का लेंथ दिया हुआ है 100 मीटर्स, और बोल रहा है कि उस 100 मीटर्स लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 60 सेकेंड्स लग रहा है और उसका स्पीड दिया हुआ है। ओके, सो ट्रेन का लेंथ हम b मान लेते हैं, प्लेटफॉर्म का लेंथ 100 है और स्पीड दिया हुआ है 45, दिस इज मीटर। अगेन वी हैव टू कीप इन माइंड, क्योंकि इसको अब मैं 5/18 करूँगी तो कहीं से कट नहीं रहा है, जो फ्रैक्शन आता है तो आई फील दैट इज़ यूजलेस। ओके, हाँ, सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड और ये टाइम, दिस इज 45 किलोमीटर पर आवर, दिस इज मीटर, इसको आवर भी कर देते हैं, दिस इज मिनट अगेन राइट, 60 सेकेंड्स कर ही दे क्या, और इस लीव इट फॉर सेकेंड्स। आंसर भी तो सेकंड में ही चाहिए, ठीक ही है फिर सेकंड में चाहिए तो कन्वर्ट ही कर देते हैं। 45 kmph को 45 इंटू 5/18 करेंगे, सो दिस विल बी 9 2 जा 9 5 जा 525/2 12.5 इंग्लिश राइट है 25/2 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये d प्लस हो गया, ऑप्शंस उड़ गए। Someone is altering the शेयरिंग मोड में किया हुआ है क्या? अंडर ऑप्शन है तो यूज कर लीजिए Ctrl Z। शेयरिंग में किया हुआ है, someone is altering the file. See, whole file has been altered. Idiotic people are there, man. किससे ही शेयर होगा? और मैंने एडिट करती होल प्रोग्राम, पहले तो इसको शेयरिंग से हटाना पड़ेगा। इसको मैं जूम भी कर दूंगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। वट एवर, आई थिंक वी आर क्लियर विद द, नहीं होगा, someone has altered it। मेरे को नहीं, पहले शांति से बैठ के उसका हटाना पड़ेगा। वी आर डन विथ मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट एनीवेज, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। सो जो भी हो वो ट्रेन का लेंथ कुछ डी रहता, completely rubbish यार, completely rubbish। I don't know what is happening. See,
See, what is this? I'm closing. रीओपन कर लीजिए. Anyways, I think you are clear with the concepts, right? वही लगेगा. Some idiots people are there. Shit in their minds. Anyways. तो जो भी है अभी रिलेटिव स्पीड का बस कॉन्सेप्ट याद रखना. आई विल शेयर द डॉक्यूमेंट. आई हैवंट saved the changes anyway. बात नहीं. Okay. Sorry for the inconvenience. No, it's okay. So we end ऐसे this भी एक ही session क्वेश्चन here. था. No, it's okay. Right. So we'll end this session here. Vasanthi, Okay. आप Thank you, finish everybody. the recording. Okay.